नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, रामायण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महर्षि व्यास, बी में लिखा हुआ है वाल्मीकि, सी में लिखा हुआ है कालिदास और डी में लिखा हुआ है तुलसीदास। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया आपसे कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि है रामायण का रचनाकार, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें पूछा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शीतला देवी, बी में लिखा हुआ है काली देवी और सी में लिखा हुआ है पटन देवी, यहाँ पे डी में लिखा हुआ है गौरी देवी। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसमें पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है पटना, बी में लिखा हुआ है पंजाब और सी में लिखा हुआ है हरियाणा और डी में लिखा हुआ है द्वारिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि सिखों को जो पहले गुरु थे वो हमारे गुरु नानक देव थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा गया है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुजरात में, बी में लिखा हुआ है बिहार में, सी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में और डी में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और टंकारा ग्राम में किनका जन्म हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, पूछा है कि संस्कार कितने होते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10, बी में लिखा है 15, सी में लिखा है 16 और डी में लिखा है 18। तो आपको बताना है यहाँ पर कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें पूछा गया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र में, बी में लिखा है मानसरोवर में और सी में लिखा हुआ है झील में और डी में लिखा हुआ है तालाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, इसमें पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वामी दयानंद, बी में लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय और देखिए सी में लिखा हुआ विवेकानंद और डी में लिखा हुआ है रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, इसमें पूछा है कि पटना कहाँ बसा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र के किनारे और बी में लिखा है गंगा के किनारे और सी में लिखा है यमुना के किनारे और डी में लिखा हुआ है पर्वत के समीप। तो आपको यहाँ से बताना है कि पटना कहाँ बसा है, तो गंगा के किनारे पटना बसा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों कि संस्कारों से, बी में लिखा हुआ है घर से और सी में लिखा हुआ है पढ़ने से और डी में लिखा हुआ है व्यवहार से। तो आपको इसमें बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर। इसमें पूछा गया है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सत्य का, बी में लिखा हुआ है असत्य का, और सी में लिखा हुआ है पाप का, और डी में लिखा हुआ है झूठ का। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। किस गांव में गरीब लोग रहते थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जिब्राखन टोला में, बी में लिखा है बसावन टोला में, और देखिए सी में लिखा है हरिजन टोला में, और डी में लिखा है भिकन टोला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस ग्राम में गरीब लोग रहते थे, तो भिकन टोला में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को आप बारीकी से अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि बृहस्पति नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भोजपुर में, बी में लिखा हुआ है राजगिरी में, और सी में लिखा है मगध में, और डी में लिखा है मिथिला में। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है इसमें कि बृहस्पति नामक मंत्री कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मित्रता, बी में लिखा हुआ है शांति, और सी में लिखा है अशांति और कलह, और यहाँ पे डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं शत्रु राज्य। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5, और सी में लिखा हुआ है 6, और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है 8। तो इसमें आपको यहाँ से बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कार कितने हैं, तो संस्कार 16 हैं। ये आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, संस्कार कितने हैं, तो संस्कार 16 हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर। विद्या किससे सुरक्षित होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सत्य से, बी में लिखा हुआ है तपस्या से, सी में लिखा हुआ है योग से, और डी में लिखा है सदाचरण से। तो आपको इसमें बताना है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो तपस्या से सुरक्षित होती है विद्या। ऑप्शन नंबर ए जो बी में लिखा हुआ है तपस्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। इसमें पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संस्कार से, बी में लिखा हुआ है व्यवहार से, और सी में लिखा हुआ है आचरण से, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कार से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पाटल, और देखिए बी में लिखा हुआ है पतन, और सी में लिखा हुआ है पटल, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ से बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ था, तो पतन से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आत्मा, बी में लिखा हुआ है शरीर, और सी में लिखा हुआ है देव, और डी में लिखा हुआ है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, तो आत्मा विद्यमान रहता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो हम आपको करवा रहे हैं बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, ये हमारा इसका पार्ट
2 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर जो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर लिख कर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा, टाइम को पास नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी से आप महत्वपूर्ण प्रश्न को याद करते चलिए, ठीक है। देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ईश्वर, बी में लिखा हुआ है आलसी, और सी में लिखा हुआ है क्रोधी, और डी में लिखा हुआ है दैत्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काव्य दर्शन, बी में लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र, और सी में लिखा हुआ है वेद, और डी में लिखा हुआ है पुराण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र के वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ऑप्शन ए में लिखा है पश्चिम दिशा में, बी में लिखा है दक्षिण दिशा में, और सी में लिखा है उत्तर दिशा में, और डी में लिखा है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है शास्त्रों को, बी में लिखा हुआ है शास्त्र को, और सी में लिखा है लोभ को, और डी में लिखा हुआ है कलह को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 23 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चूहा, बी में लिखा है खरगोश, सी में लिखा हुआ है चींटी, और डी में लिखा है पुजारी। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था मूर्ति पर चढ़कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, इसमें पूछा गया है कि दानवीर कौन था। ऑप्शन ए में लिखा अर्जुन, बी में लिखा हुआ भीष्म, यहाँ पे सी में लिखा हुआ कृष्ण, और डी में लिखा हुआ कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर हमारा जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कर्ण के पिताजी का नाम क्या था, तो सूर्य नाम था, ये आपको याद रखना है। और कर्ण के माताजी का नाम क्या था, तो कर्ण के माताजी का नाम कुंती था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 25 नंबर पर देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुखदेव, बी में लिखा हुआ है बुद्ध, और सी में लिखा हुआ है शंकराचार्य, और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, इसमें पूछा गया है कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ झारखंड, और सी में लिखा हुआ मध्य प्रदेश, और डी में लिखा हुआ उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, सॉरी। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है, तो बिहार में भिखनटोला गांव है, ठीक है। बिहार राज्य में भिखनटोला गांव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कुश, बी में लिखा है सोना का कंगन, और सी में लिखा है लोहा, और डी में लिखा हुआ पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो सोना का कंगन दिखा रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
28 नंबर, इसमें पूछा गया है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हो ईश्वर, बी में लिखा हो शरीर, और सी में लिखा हो आत्मा, और डी में लिखा हो मन। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न में बताना है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 29 नंबर, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भागलपुर, बी में लिखा नालंदा, सी में लिखा पाटलिपुत्र, और डी में लिखा दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। ठीक है, इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, विवाह एक संस्कार होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पवित्र, बी में लिखा है अपवित्र, सी में लिखा है शुद्ध, और डी में लिखा हुआ है निर्मल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है तब पवित्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुरुष, बी में लिखा हुआ है स्त्री, और सी में लिखा है कवि, और डी में लिखा है बालक। तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।